हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो डिक्टेशन जोन। आज मैं आपको यहाँ पर रामधारी गुप्ता खंड 1 की 7वीं और 8वीं एक्सरसाइज 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोलूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं स्टेनो डिक्टेशन जोन पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। हमारे चैनल पर डेली दैनिक जागरण समाचार पत्र संपादकीय, हिंदुस्तान संपादकीय, राजस्थान पत्रिका संपादकीय और जनसत्ता संपादकीय की 85 शब्द प्रति मिनट की डेली मॉर्निंग में डिक्टेशन भूली जाती है। अगर आप इनको लिखना चाहते हैं तो आप इनकी डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे चैनल पर कुछ दिन बाद लीगल मैटर जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है, इसके 4 पार्ट अपलोड किए जाएंगे, जिसके पहला पार्ट आपको कल अपलोड कर दिया जाएगा। ये लीगल मेथड डिक्टेशन होगा, जो आपके आगामी आने वाली परीक्षा में स्किल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आइए बिना किसी देरी के 7वीं और 8वीं एक्सरसाइज 80 शब्द प्रति मिनट खंड रामधारी गुप्ता खंड 1 की एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, 10वीं पंचवर्षीय योजना पर विचार करते समय सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं उन पर विचार किया जाना बहुत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, 9वीं पंचवर्षीय योजना का अब अंतिम वर्ष चल रहा है और इस योजना के अंदर जो चीज़ें कही गई है, ऐसा लगता है कि उसके अंदर परिवर्तन करना कठिन है, बदला भी नहीं जा सकता। पैरा। अध्यक्ष महोदय, कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, उसके अंदर आज भी कुल कितना खर्च है यह तय नहीं किया गया, केवल कटौती ही निश्चित की गई है। शुरू में मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ सदस्यों ने जो यह प्रश्न उठाया था कि इस पंचवर्षीय योजना का आशय कुछ सरकारी पक्ष से भी बताया है, इसके अंदर कमियां हैं और बहुत सी कमियां हैं जिनके ऊपर मैं यहाँ दोषारोपण नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस तरह से प्रश्न ना उठाए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। यह योजना सरकार ने बनाई है, यह योजना मंत्रिमंडल ने पहले बनाई और अनुमोदन होने के बाद भी इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, तो यह कमी रहने का दोष किसके ऊपर है? मैं समझता हूँ सदन के सभी सदस्य इसको जानते हैं। पैरा। बहुत से लोगों ने दिल्ली के प्रश्न उठाए, जो दिल्ली के साथ अन्याय किया गया है, तो मैं समझता हूँ इस बारे में सब आवाज़ उठाएं। इस बात की आज ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यह कहना चाहता हूँ भारत सरकार से, या जिन्होंने ये सारी योजनाएं बनाई, उन्होंने वास्तव में यहाँ के साथ बड़ा बुरा किया, यहाँ के साथ अन्याय किया, क्योंकि उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को बनाते समय ध्यान नहीं दिया कि क्या योजना बना रहे हैं गलत बना रहे हैं या सही बना रहे हैं, इनसे क्या लाभ हानि होगा, इन सब बातों पर उन्होंने विचार नहीं किया। तो मैं समझता हूँ ऐसी परिस्थितियों के
अंदर यह बात ठीक नहीं है। ऐसी दशा में यहाँ पर 5 वर्षों में आने वाली योजनाएं बेकार बनकर रह जाएंगी। जो कटौती निश्चित की गई है उसको समाप्त करना चाहिए, ताकि दिल्ली को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श नगर बना सके। यह बहुत ही आवश्यक है यदि हम इस स्थान की उन्नति चाहते हैं। इसलिए अब मैं अपना कथन इन शब्दों के साथ ही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 10वीं पंचवर्षीय योजना पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे कम समय दिया, इसके लिए भी आभारी हूँ। अभी मेरे से पूर्व कुछ सदस्यों ने हम पर यह आरोप भी लगाया कि हम योजना में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने तो यह भी कहा कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र भी उनके इस बारे में कुछ नज़र नहीं आया। मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने कोई दूसरा घोषणा पत्र देखा, गलत घोषणा पत्र पढ़ा और उसी को हमारा घोषणा पत्र समझ बैठे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा घोषणा पत्र इस समय मेरे पास है। इस घोषणा पत्र में हमारी घोषणा में योजना के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम योजना पर विश्वास रखते हैं, लेकिन ऐसी योजना पर विश्वास नहीं रखते जो जनता के दुखों को दूर नहीं कर सकती, जो जनता के कष्ट दूर नहीं कर सकती। आज तक जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं, जिन्हें हम पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना आदि कहते हैं, और उन योजनाओं में हमने जो कुछ निर्धारित किया उनसे हम जनता के दुखों को दूर नहीं कर सके और जनता के कष्ट दूर नहीं हुए। इन योजनाओं के परिणाम भी हमारे सामने हैं। बड़े बड़े अनुभवी बैठे, उन्होंने योजनाएं बनाई, लेकिन योजनाएं ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं की गई। उन योजनाओं में काफ़ी दोष थे, जिसके कारण ये योजनाएं लोगों के दुखों को दूर नहीं कर सकी। लोग दुखी ही रहे। पैरा मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो हमारी योजना थी उसका परिणाम क्या निकला। उसका परिणाम यही निकला कि हमें रुपए का मूल्य कम करना पड़ा। जो योजनाएं होती हैं वह राष्ट्र धन को ऊंचा करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन हमारे सामने आंकड़े हैं। इसका परिणाम
हमारे सामने हैं। हमने अब तक 9 पंचवर्षीय योजनाएं कार्यान्वित की हैं, लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय में और जीवन स्तर में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। यह दुख की बात है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा ऐसी योजना में विश्वास नहीं है जो जनता के कष्टों को, जनता के दुखों को दूर ना कर सके। हम ऐसी योजनाओं पर विश्वास करते हैं जो उनकी आयु बढ़ा सके, उनका आर्थिक विकास कर सके, उन्हें उन्नत कर सके। स्टॉप। तो ये आपकी 80 सब मिनट की 800 वर्ड की संपादकी पूरी होगी। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छे तरीके से लिखा होगा। टोटल यहाँ पे 10 मिनट में आपकी ये कंप्लीट हो गई। जब मैं आपको 400 कंप्लीट करा देता हूँ उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बोलता हूँ। हर पैराग्राफ आने पर मैं आपको पैरा बोलता हूँ, जिससे कि आप अपनी स्टेनो की ये अगर आप 400 लिखना चाहते हैं तो नहीं 400 लिख सकते हैं। अगर आपके पैरा छूटते हैं तो कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद मैं आपको पैरा पकड़ने के लिए आपको एक चीज़ बताऊँगा, उससे आप अपने पैरा पकड़ सकते हैं। तो ऐसी डिक्टेशन लिखने का हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, स्टैंडर्ड डिक्टेशन जोन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।